बोलो जय श्री राम देवी। पहली अर्जी आपकी है, आपका खुद का दुख है आपका शरीर। क्या है? पहली अर्जी है, आपका खुद का दुख है आपका खुद का शरीर। खुद के दुख को समझ में नहीं आता आपको खुद के शरीर को देख के या महसूस करके आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं कौन सा ट्रीटमेंट कराऊं, ठीक है, मैं कौन सा इलाज कराऊं, ठीक है, मैं बाबा लोगों के पास जाऊं या डॉक्टर लोगों के पास जाऊं। ठीक है, आपको अपनी ही खुद की बॉडी के बारे में सही संज्ञान और सही समझ में नहीं आता। मुझे बीमारी है या मुझे भूत प्रेत है, मुझे बीमारी है या भूत प्रेत है, ये शंकाओं में अभी भी आप निकले नहीं। ठीक है, इसी शंका को काटने के लिए आपने, ठीक है, कई बार छोटी मोटी विधि विधान करा लिए हैं। इसी शंका को काटने के लिए, इसी शरीर को ठीक करने के लिए आपने कोई विधि विधान पूजा पाठ, ठीक है, विधि विधान पूजा पाठ दिखाना, जिसको बोलते हैं दिखाना, ठीक है, दिखाना करा दिया है, फिर भी आपका एकदम क्लियर नहीं हुआ। फिर भी क्या हुआ देवी, अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आता है कि आप क्या करूं। ठीक है, अब मैं फाइनली करता हूं कि आज यहाँ का उपस्थिति आपकी इसलिए है देवी कि मैं ठीक कब होंगी और कैसे होंगी, मैं ठीक कब होंगी और कैसे होंगी, मेरी ये पीड़ाएं जो मुझे पीड़ाएं होती हैं क्या हमेशा होता रहेगा। क्योंकि आपके रिपोर्ट में, रिपोर्ट कार्ड, एक रिपोर्ट होता है ना, डॉक्टरी के हिसाब से रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट कार्ड में भी आपका फिक्स दौर नहीं आता है। फिक्स आपने जैसे बाबा लोग बदले हैं वैसे डॉक्टर भी बदले। ठीक है, जैसे बाबा के दरबारों में जाते हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वैसे आप कई कई डॉक्टरों के पास भी राय मसला लेके आए हो। सही सिस्टम कैसे कहीं तक आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या लग गया। आप तो यही मैंने सारी बातें ये बीत काल की आपको बताइए। अब मैं कुछ आपको संज्ञान दूंगा, उसका आप समझना मेरी बात। ठीक है, पहला आपके जीवन में जो आपको परेशानी होती है, ठीक है, वो आपको बॉडी से होती है और एकदम होती है, अचानक होती। क्या होती? एकदम अचानक होती है और घबराहट सी उत्पन्न होती। क्या होती है? घबराहट उत्पन्न होती है और आंखें चढ़ जाती। क्या चाहती है? आंखें क्या होती है? पलट जाना। आंखें पलट जाने को बोलते हैं आंखें चढ़ जाना। ठीक है, आंखें चढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बेचैनी उत्पन्न होती, जैसे कि आधी रात के समय लगा लो या दिन के समय लगा लो। मैंने या लगा दिया थोड़ा, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। ठीक है, या तो रात को या दिन में या आधी रात को। ठीक है, आपको क्या होता है? बेचैनी, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, आपकी बॉडी में पसीना हो जाता है। क्या होता है? पसीना। पसीना जानते हो क्या होता है? बॉडी में जब घबराहट होती है तो ऑटोमेटिक पसीना तो होता है। ठीक है, अब ये शक है, इसमें भी शक है कि बीपी बढ़ने से या लो होने से भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मगर क्या है, ये होता तब है जब क्या होता है, आपको क्या होता है? दबास होता है। क्या होता है? दबास। दबास जानते हो क्या होता है? आपके मुखसार भाषा में दबास बोलते हैं। किसी में कहते हैं कि कोई प्रेत आ गया, किसी ने दबा दिया या दम घुट गया, कभी अलग अलग सोचने का तरीका है ना। तो आपको क्या होता है? दबास होता है। दबास के कारण क्या होता है? देखो, जब दबास होता है मिनिमम 10 मिनट, कितने मिनट? 10 मिनट, 1 2 3 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट आपको आपके मुंह से, ये जो मुंह है लक्ष्मी माता विराजमान है, ये जो मुंह है आपके मुंह से कोई बोल वचन नहीं निकलता। बोल वचन जानते हो? मुंह से आवाज निकलना, जैसे कि आपको जब किसी ने जकड़ लिया या दबा दिया तो आवाज निकलना बंद हो जाता कुछ पीरियड तक। मैं कह दूं कि बहुत देर तक ऐसा नहीं है, कोई 10 मिनट के अनुभव तक है देवी, होता है नहीं होता है। ठीक है, कुछ 10 मिनट तक ऐसा अनुभव आपके साथ होता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाती है। दिन भर आपकी दिनचर्या ठीक रहती है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आपका दिनचर्या कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपका प्रॉब्लम सिर्फ रात्रि के समय आता है, और रात्रि के समय ऐसा दिक्कत आता है कि अब मरी तब मरी। क्या मरी? अब मरी तब मरी, ऐसा होता है। अब आपको लगना होगा। क्या हुआ है? लगना हुआ। यह हवा लगे हुए लगभग 3 साल हो गया। देखिए कितने साल? 3 साल। ठीक है, मिनिमम आपको 3 सालों से ये धीरे धीरे दिक्कत है। कितने सालों से? 3। ये तुम्हारा 2023 चल रहा है, 22 और 21,
2021 यही महीना होली के दौरान से अब तीसरी होली आ गई। क्या बोला मैंने? 2021, 21, 22, 23, 3 साल हो। कितने साल हो गए? 3 साल से आपके साथ ऐसा अनुभव हो रहा है। 3 साल से प्रॉब्लम आपके साथ है, ये आपको दबास करता है, परेशान करता है, रात को करता है, दिन में कोई मतलब नहीं होता। और रात को इतना हर बार सोचते हो कल का दिन कैसा जाएगा। क्या सोचते हो? कल का नाइट कैसा जाएगा। दिन तो जैसा ठीक है, कल का नाइट कैसे जाएगा। इसी चक्कर में आपने, इसी दबास के चक्कर में आपने पूजा पाठ और डॉक्टरों से इलाज कराया। गलत है सही? खाली मैंने गप्पे तो नहीं मार दी भैया, ठीक है? जो मैं बोलूंगा फालतू नहीं बोलूंगा, उतना ही आपको बोलूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसी चीज का इलाज कराने आए हो। क्या कराए हो? इलाज कराने आए हो। और आपको स्वप्न दोष भी होता है, ठीक है? आपको स्वप्न दोष होता है। और ये जो दबास होता है देवी, आंख लगने के बाद, अब मैं कहता हूँ कि आंख खोली और तुम्हें दबास लग गया और आंखें बंद हो गई, पैर मुड़ गए, हाथ मुड़ गए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपकी निद्रा में चले जा, जब इंसान निद्रा में चला जाता है, ठीक है, उस निद्रा के बाद कोई स्वप्न दोष के रूप में आपके पास आता है, कोई चीज आपके पास आता है, उस पीरियड में वो आपको झटका मारता है, फिर आप अपने मुंह से बचाओ बचाओ कहते हो। आपका मुंह क्या है? बोल नहीं पाता है, ठीक है? बोल नहीं पाता है। फिर आपके हस्बैंड या फैमिली या जो भी मेंबर होते हैं आपको मलसते हैं या जो भी करते हैं या एक सांत्वना देते हैं, उसके बाद क्या हो जाती हो? आप ठीक हो जाती हो, ठीक है? जो भी है उसके बाद ठीक हो जाती हो। तो ये प्रेत बाधा आपके घर में क्या है? ये प्रेत बाधा आपके घर में तीसरा नंबर लगा रहा है। किस, कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। इस प्रेत ने आपके घर में 3 साल मैंने बोला था ना, 3 सालों से तीसरा नुकसान तुम्हारा। 2 नुकसान पहले, तीसरा आपका, ठीक है? और जिसका भी करेगा नुकसान ये शरीर से करेगा। मैंने क्या बोला था? ठीक है, जिसका भी करेगा 3 शरीर का करेगा। किसका करेगा? जिसका भी नुकसान करेगा शरीर से करेगा और तीसरा करेगा। 2 कर दिए, तीसरा तुम्हारा नंबर, ठीक है? तीसरा तुम्हारा नंबर है। किसका नंबर? ठीक है, जो भी है, अब जो जैसा भी लगा, कहाँ क्या हुआ भगवान जाने, ठीक है? मगर आपको मतलब नुकसान करेगा, बॉडी को खत्म जैसा करने का प्रयास करेगा। वैसे नहीं करेगा कि मार दिया, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करेगा, मतलब नुकसान ही करेगा, ठीक है? यही पूछने आए थे देवी, इसी का बारे में जानकारी लेने आए थे। जो मैंने आपको बताया सटीक जानकारी दी, मिली या नहीं? ठीक है? जय श्री राम। मैं आपको अभी उपाय बताऊंगा, उस उपाय का पालन करना। ठीक है? जय श्री राम।